नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सोनम का दूसरा दूसरे मंगलसूत्र का आखिर राज क्या है? क्या यह दूसरा मंगलसूत्र राज का है? अगर ऐसा है तो राजा मर्डर केस में कितना ट्विस्ट आने वाला है? केस की जांच का तौर तरीका कितना बदलने वाला है? कितने नए सवालों के जवाब तलाशने होंगे? सवालों में और कौन कौन आएंगे? राजा मर्डर केस में आज बात इन्हीं सवालों के आसपास रहेंगे और एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। मेघालय पुलिस ने सोनम का वो सामान बरामद कर लिया है जिसकी तलाश लंबे समय से चल रही थी। बरामद किए गए सामान में सोनम और राजा के गहने और लैपटॉप है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिलांग पुलिस को सोनम के 2 मंगलसूत्र मिले हैं। 2 मंगलसूत्र मिलने के बाद इस मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। राजा के परिवार का दावा है कि उन्होंने सिर्फ एक मंगलसूत्र ही दिया था, तो ये दूसरा मंगलसूत्र सोनम के पास कैसे आया? देखिए, इसमें मंगलसूत्र जो 2 मिले हैं उसमें से एक मंगलसूत्र हमारा था, मिनी मंगलसूत्र, और दूसरा मंगलसूत्र जो है हमारा नहीं है। और उसमें एक और चेन जो मिली है वो चेन में हमारी नहीं है, और उसमें पाइजेब वगैरह एक्स्ट्रा मिली है वो हमारी चीजें नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें ये हो सकता है, तो जिस प्रकार से सोनम ने इसकी माँ से कहा था उस टाइम पे भी, तो मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी उससे करूंगी मैं, और शादी नहीं कराओगे तो फिर आगे जब मुझसे शादी कराओगे मेरी तो फिर आगे जो अंजाम होगा तुम सब देखोगे। तो इसी प्रकार से देखिए, सोनम की जो इच्छा थी वो तो उसने पूरी कर ली है, राजा को मार के, राजा के बलि दे के। तो उसने जब इंदौर आई थी, वो जब इंदौर रही होगी तो उसने 100% राज से शादी करी होगी। राज ने उसको मंगलसूत्र पहना होगा, वो मंगलसूत्र वही होगा। 2 मंगलसूत्र मिलने की खबर सामने आने के बाद राजा हत्याकांड की गुत्थी 7 सवालों के बीच उलझ गई है। सवाल ये, क्या दूसरे मंगलसूत्र ने तय कर दिया कि सोनम पहले से शादीशुदा थी? क्या दूसरा मंगलसूत्र सोनम और राज की शादी का ही है? सोनम के इस राज के बारे में क्या घर वालों को पता नहीं था? क्या इसी राज की वजह से घर वालों ने सोनम की जबरन शादी करा दी? क्या सोनम और राज ने इसी वजह से राजा को जल्द से जल्द रास्ते से हटा दिया? क्या शादीशुदा होने की वजह से ही मन्नत के बहाने सोनम राजा से दूर रही? क्या राजा हत्याकांड में यह दूसरा मंगलसूत्र जांच की पूरी दिशा बदल देगा? इस मामले में सबसे बड़ा शक जो जाहिर किया जा रहा है वो ये है कि क्या सोनम ने राजा से शादी से पहले ही राज से शादी कर ली थी? दूसरी तरफ शिलांग पुलिस ने राजा की बहन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सृष्टि रघुवंशी पर भी एक एफआईआर दर्ज की है। एक न्यूज डिबेट के दौरान कामाख्या मंदिर के बारे में गलत टिप्पणी करने को लेकर मेघालय पुलिस ने सृष्टि के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि राजा के परिवार का दावा है कि सृष्टि ने टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली है। खाली इसमें ये था जैसे कि सृष्टि रघुवंशी जो है, इसने जो इंस्टाग्राम पे जो रील बनाती रील डाल रही थी, उस हिसाब से जो उसमें फॉलो बढ़ रहा था उसके अंदर, और उस हिसाब से उन्होंने कहा था तो आप लोग जो है एक इसको केस को डाइवर्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं अब जो धर्म को बीच में ला रहे हो। ये बयान इसमें ये जैसे नरवली जो हम बता रहे हैं, हम तो सभी बोल रहे हैं, तो इसमें उनको लग रहा था आपको एक धर्म के बीच में ला रहे हो। इसलिए सोनम के सामान में 2 मंगलसूत्र मिलने के बाद अब ये जांच का विषय है कि आखिर दूसरा मंगलसूत्र कहां से आया। हालांकि राज और सोनम पुलिस के सामने अपने प्रेम संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में क्या ये मंगलसूत्र राज ने सोनम को दिया था या इसकी भी कोई उलझी हुई कहानी है? इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। देखिए, कमाल की कहानी है, कमाल की बात है। और अगर सनातन संस्कृति को देखें तो मंगलसूत्र का मतलब ही ये होता है कि पति की लंबी उम्र की कामना, एक शादी की निशानी, पति का रक्षा का वादा। और वही मंगलसूत्र अब 2 मिले हैं और पति अब है नहीं। आरोप पत्नी पर ही है कि उन्होंने ही पति का कत्ल करवा दिया। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ सिमरन बरार जी ज्वाइन कर रही हैं, एडवोकेट हैं। इसके साथ साथ रिटायर्ड आईपीएस रघुवीर सिंह सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रघुवीर सर, स्वागत करता हूं मैं आपका। सिमरन जी, आपका भी स्वागत है। और सेलिब्रिटी हिमानी सिंह जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। हिमानी जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि राजा के परिवार से भी हमें कोई सदस्य वहां से ज्वाइन करें।
लेकिन जब दो मंगलसूत्र का जो ये एंगल आया है, थ्योरी आई है, इससे कैसे चीजें बदल रही हैं, ये बहुत गंभीर इस वक्त हो जाता है। मैं सबसे पहले सिमरन जी के पास जा रहा हूं। सिमरन जी, देखिए, दो बातें हैं। सोनम का परिवार हो चाहे राजा का परिवार हो, दोनों वेल स्टैब्लिश्ड परिवार हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग परिवार हैं। ऐसे में कितनी संभावनाएं हैं कि जो भी मंगलसूत्र लिया या दिया गया होगा वो किसी ब्रांडेड जगह से होगा, वहां कोई कोडिंग होगी जिससे मालूम चल सके कि किस तारीख में और कहां से वो मंगलसूत्र लिया गया, क्योंकि हॉलमार्क रहते हैं, शायद कोड भी रहते हैं। बिल्कुल जी। धन्यवाद इस सवाल के लिए। ये कहीं ना कहीं ट्रायल में ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि जो ये मंगलसूत्र खरीदा गया, कहाँ से खरीदा गया, और इसको लिंक करना पड़ेगा क्या इसी ट्रांजैक्शन का है कि खरीद कर सोनम को दिया। देखिए, बहुत सारी चीजें रहती हैं। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रही कि कोई एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं ना, या तो दिया है एक पार्टी ने, राजा कह लें या राज कह लें, जिन्होंने भी दिया है, या फिर ये कोई चीज ऐसी इंट्रोड्यूस हुई है, अब हम कह नहीं सकते कि प्लांटेड जैसे कह लेते हैं या दूसरी चीजें कह लेते हैं। ये सब चीजें तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और ट्रायल में ये जाएगा, एविडेंस में जाएगा। जैसे आपने कहा, शॉप का, दुकान का कोड रहता है, बिल होता है, वो सब तो ट्रेस करना पड़ेगा। यहाँ किसी को लाना पड़ेगा ट्रायल में या एविडेंस में विटनेस के तौर पर कि उसने ये बेचा या उसने ये चीज एक परिवार को दी या दूसरे परिवार को दी। जी, तो ये मैं सिमरन जी लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त विपिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी के भाई, इस वक्त हमें डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन जी, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, ये मंगलसूत्र जो दूसरा अभी सामने आया है, ये आपके भाई की तरफ से दिए गए मंगलसूत्र से पहले का मंगलसूत्र है या उनकी हत्या के बाद दिया गया मंगलसूत्र है, या फिर क्या ये संभावना नहीं हो सकती कि आजकल महिलाएं क्योंकि फैशन में चीजें रखती हैं, तो हो सकता है कि शायद 2 से 3 मंगलसूत्र आजकल हमने देखा है महिलाएं रखती हैं। तो अगर ये दूसरा जो मंगलसूत्र है, क्या ये उस एंगल से नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं, ये राज का ही दिया हुआ मंगलसूत्र है? सर देखिए, इसमें ये तो जो अपने हैं मंगलसूत्र जो इसमें है, सर हमने जो मंगलसूत्र चढ़ाया था हमने, सर उस मंगलसूत्र से इसमें दोनों जो दोनों से अंतर, दोनों अलग अलग अंतर इसमें है। और जिस प्रकार से सर एक मंगलसूत्र एक्स्ट्रा मिला है जो कि जो हमारा नहीं है, तो सर इसमें सर फैशन से होता होता कभी डेट होता कभी, तो सोनम जो है, सोनम सर फैशन से मंगलसूत्र पहनती कभी। तो सर अपने यहाँ पे जैसे कि शिलोंग घूमने समय जो है, आसाम से शिलोंग गई, शिलोंग से गुवाहाटी, गुवाहाटी से वहां पर गई थी अपने सोहरा में। तो सोहरा में सर उसने जो सूटकेस थी, सूटकेस में सर अपने जो बिजासन थी, तो बिजासन को 100 महीने उतारते सर नहीं यहाँ पे कभी भी, तो बिजासन वहां पे उसने उतार के बैग में क्यों रखी थी? सर फैशन से लेते कभी डेप्टिव करता चीज को भी, तो वहां पे उतारने की वजह है, उससे कोई वजह थी नहीं जगह पे। हालांकि आपकी जो बहन है सृष्टि, उन पर एक एफआईआर की बात सामने आ रही है, लेकिन जो पुराने बयान हैं आपके परिवार की तरफ से, आपकी माँ की तरफ से, आपकी तरफ से, उसमें बार बार 3 चीज़ों का जिक्र किया गया। एक, कि उस दिन एकादशी का दिन था, राजा को सोनम शिलोंग ही क्यों लेके गई, कामाख्या ही क्यों लेके गई, नरबली का एंगल सृष्टि ने दिया था तो उनको शायद माफी मांगने के लिए कहा गया था। तो आपको लगता है कि ये चीजें वही हैं कि जानबूझकर शिलोंग ले जाया गया, गर्दन पर वार किया गया? सर देखिए, शिलोंग क्यों लेके गई है सर, इसका कोई अंदाजा नहीं है मुझे, नहीं कुछ भी नहीं है। और सर इसमें जैसे कि सोनम और राजा को जो है घूमने के लिए वही जगह क्यों चुनी उन लोगों ने, तो मुझे इसको कोई आइडिया नहीं है। हाँ सर, ये मान सकता हूँ मैं हूँ, तो जिस प्रकार से राजा को मारा गया है, राजा के गले में वार किया गया है, तो उसमें सर कहीं ना कहीं आप सर आप खुद जानते हो, चीज जानते हो, तो गले पे जो वार करता है उसको ही नरबली की जाती है। नहीं, मैं ज़्यादा इस पर आपसे कुछ और नहीं पूछना चाहूँगा, और उसकी वजह यह है कि सृष्टि को उस तरह का लेटर आ ही गया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस मुश्किल वक्त में आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि सोनम राज से पहले शादी कर चुकी थी और परिवार के दबाव में राजा के साथ उसकी शादी कराई गई? तो देखिए, मैंने अपने आज से करीब 1 महीने पहले भी मैंने कहा था, मैंने ये चीज बोली थी मैंने। तो इसमें सोनम के माता पिता जो है, इसमें सोनम जो है, सोनम ने उसकी माँ से कहा था कि मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ मैं,
और मैं शादी इसी से करूंगी। मैं कभी शादी तुम मेरे रिश्ते नहीं कराओगे कभी, तो फिर आप शादी इससे कराओगे, करा दो शादी मेरी, उसका अंजाम जो है आप सब लोग भुगतोगे। सर वाकई में सर उसने वो चीज के सत्य कर दी है वाली चीज है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जो उसने बोला था उसमें कहीं वो टिकी नहीं, वो उसने वो सारी चीजें करी उसने है, और उसी पे वो कायम आज भी है। नहीं, उसके बाद अगर सर जैसे कि एग्जैक्टली वो विपिन जी सोनम यही में बयान था, तो इसका मतलब एक बात तो साफ होती है, उसने कहा था कि मैं अपने पसंदीदा व्यक्ति से शादी करूंगी। इसका मतलब राजा से पहले उसकी शादी नहीं हुई थी, और आप जो शादी की बात कह रहे हैं वो शायद इस शादी के बाद ही हुई है। हाँ सर। ठीक, सर मैं विपिन इसीलिए सर इस सोनम पर आता हूं आपके पास। पे विपिन जी मैं आता हूं आपके पास। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रघुवीर सिंह जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रघुवीर सर, इस केस में आपके तजुर्बे के हिसाब से कितनी आपको संभावनाएं लगती हैं या कयास लगते हैं कि एक अपने पति की हत्या करने के बाद जो आरोपी महिला है वो इंदौर वापस लौटती है और एक और शादी तुरंत कर लेती है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी बेवकूफी राज, सोनम या कोई भी ऐसा एक्यूज बिल्कुल नहीं करेगा? वो कम से कम एक लंबे पीरियड का इंतजार करेगा, मामले के ठंडे होने का इंतजार करेगा, कम से कम उस वक्त तो वो शादी नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है कि उनने तो इस घटना को पहले अंजाम दे ही दिया था, और उनको कहीं से लग रहा होगा कि अब हम लोग कहीं से पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि आज का टाइम है, इंटरनेट के जमाने में यहाँ कहीं भी क्लू छूट जाता है, और उन्हें ये संभावना कम थी, और शादी करना उनके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि हम शादी करने के बाद में पकड़ा जाएंगे, और उन्होंने जल्दी करने में इसमें कोई विचार नहीं किया, और निश्चित तौर से इन्हें कर ली होगी। ये जो मंगलसूत्र दो हैं, इतने जल्दी में, जो फैशन वाली बात आ रही थी, इतनी जल्दी जल्दी में भी फैशन नहीं होते हैं कि एक एक साथ दो मंगलसूत्र एक ही होता है। और जो राजा के परिवार के हैं, इनके भाई विपिन है, ये लोग बताएंगे कि इनने लिया कि नहीं लिया, और जैसा पहले आप भी बता चुके थे कि ये कहीं ट्रेडमार्क का होता है, तो ये भी स्टेब्लिश हो जाएगा कि बाद में लिया है कि पहले का लिया हुआ है। हो सकता है इनने पहले कर लिया हो, या बाद में भी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हैं। ठीक, हिमानी जी आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन विपिन सर एक बात बता दीजिए मुझे, दूसरा मंगलसूत्र के बारे में आपको जानकारी है, वो गोल्ड का ही है या आर्टिफिशियल है? तो सर गोल्ड का है कि आर्टिफिशियल, सर जो भी है। और सर इसमें एक चीज सर, ये चीज तो सही है, तो इसमें कहीं ना कहीं सर जैसे जो रकम मेरे को मिली है सर, सारी रकम अपने गोल्ड की इसमें रकम मिली है, उसमें सर एक चेन भी एक्स्ट्रा मिली गई है, जो कि गोल्ड की चेन हमारी भी नहीं है। वो एक मंगलसूत्र मिला है गोल्ड का, है कि कौन सा है मुझे सर पता नहीं, जानकारी से मुझे नहीं है इस बारे में। उसमें सर पाइजब मिली है, बिछोड़ी मिली है, जो कि हमारी नहीं इसमें एक्स्ट्रा है। तो सर कहीं ना कहीं इसमें ये हो सकता है, यहां और सोनम सवाल और उठ आरती जाते में हैं जैसा आपने बताया, मैं वही उसी पर मैं आपके पास आता हूं। हिमानी जी हमारे साथ है। हिमानी जी देखिए, एक एक आंकड़ा ऐसा कोई है नहीं, लेकिन इस देश में बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जो मन ही मन किसी को पसंद करती होंगी, लेकिन शादी वो परिवार की मर्जी से करती हैं, अपने दिल की बात माता पिता से शर्म, लिहाज, हया जो भी कह लीजिए, दबाव, डर, उसके चलते नहीं कह पाती। कुछ लड़कियां अगर कहती हैं तो शायद उन्हें समझाकर, बहलाकर, उन्हें डराकर उनको चुप करा दिया जाता है, और फिर कुछ केसेस होते हैं जो सोनम की तरह सामने आते हैं, उसमें फिर दो परिवारों की तबाही होती है और कुछ नहीं होता है, जो इस केस में भी हमने देखा। मेरा आपसे एक सवाल यह है कि क्या परिवार इसमें आपको दोषी लगता है सोनम का? अगर सोनम ये बात कहती रही है, जैसे विपिन सर कई बार दोहरा चुके हैं, विपिन जी कई बार कह चुके हैं कि सोनम ने अपने माता पिता से कहा था कि मैं किसी और को पसंद करती हूं, और अगर आपने शादी मेरी वहां नहीं कराई तो इसका अंजाम आप भुगतेंगे, तो क्या जो एक इग्नोर किया गया सोनम को उसके परिवार की तरफ से, वो सबसे बड़ी लापरवाही थी, सबसे बड़ी गलती थी? दो परिवारों की बर्बादी की स्क्रिप्ट वही से लिखी गई थी? जी, मैं ऐसा मानती हूँ आसिफ जी, क्योंकि आज के टाइम में भी अगर आप लड़कियों को इतनी भी छूट नहीं दे रहे या उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और परिवार कहीं भी अपनी बेटियों का बुरा तो नहीं चाहेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर वो कुछ कह रही है तो आपको उनकी बात सुनना चाहिए, ताकि ऐसे और भी केसेस आगे ना हो। क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा सुनने में आने लगे हैं। तो आजकल सोशल मीडिया और जो भी हम कह रहे हैं कि जो मूवीज देख रहे हैं, जो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उससे लोगों का मन थोड़ा हिंसक भी होता जा रहा है। पहले लड़कियां इतने बड़े कोई भी कदम उठाने में 100 बार सोचती थी, पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। उन्हें छूट तो दी जा रही है सब कुछ करने की, पर अपना जीवन साथी चुनने की छूट क्यों नहीं दी जा रही है? तो कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट जैसा आप कह रहे हैं वहीं से शायद लिखना स्टार्ट हो गई थी, जब उसे अपने मन मुताबिक शादी करने का मौका नहीं दिया गया।
और मैं इसमें सिर्फ परिवार की गलती नहीं कहूंगी, अगर ये हुआ भी था तो उसे किसी के मर्डर करने से की जगह ये करना चाहिए था कि वो इस शादी से इतना स्टेप लेती, अपने प्यार के लिए इतना स्टेप लेती, इतना बगावत करती कि वो शादी ही नहीं करती। पर किसी की मौत, किसी का हत्या करके आप अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकते, ये सरासर गलत है। तो ठीक। गलती दोनों तरफ से हुई है। विपिन जी, एक चीज आपके और आपकी माता जी की तरफ से और एक चीज कही गई, और वो कहा गया कि शायद इसमें वशीकरण का भी एंगल था, क्योंकि आप लोगों को शायद अब एहसास हो रहा है कि जो जो सोनम या उसके परिवार के लोग कहते रहे वो आप करते गए। तो ऐसी वो क्या चीजें थी जो आपको अब एहसास हो रहा है कि आप शायद उनके वश में थे, या इस तरह का कोई तंत्र क्रिया या वशीकरण था कि वो जो कह रहे थे आपको, वो आपका परिवार वो करता जा रहा था, राजा भी, आप भी, आपकी माता जी भी? हाँ सर, देखिए जैसे कि इस प्रकार से अपने सोनम जो है और राजा दोनों जने जो है 17 तारीख के दिन अपने उज्जैन शादी में गए थे। और उज्जैन जाने के पहले जो है सोनम ने राजा को फोन लगाया था और ये कहा था उसको, तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी जो नई गाड़ी जो है उससे ही आप आना है और अपन दोनों जने उज्जैन अलग से ही चलेंगे। मगर हालांकि इसमें इच्छा हो नहीं पाई थी। और गोविंद जो है सोनम के भाई जो है उनने राजा को फोन लगाया था, बोले भैया एक काम करना, गाड़ी जो है गाड़ी का कोचिंग पे लगा देना और अपन लोग दोनों दोनों चार जन जो है साथ में चलेंगे। मैं, सोनम और आपकी भाभी और मैं, और चार लोग साथ में चलेंगे इस अंदर। तो सोनम ने कहीं ना कहीं से इसमें लगा था। तो उस जगह पे सर कभी सोनम और राजा अकेले जाते कभी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था तो वहीं पे सोनम इस वारदात को अंजाम दे सकती थी। ठीक। सिमरन जी, परिवार सोनम का उन पर कई बार उंगलियां उठी हैं, हालांकि शायद कोई सबूत नहीं मिले होंगे ऑब्वियसली, तभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सोनम के भाई का सामने आना, बार बार कहना कि हम तो खुद चाहते हैं कि सोनम को फांसी हो, मैं उस राजा को इंसाफ दिलाऊंगा, तो वो एक सिंपैथी एंगल भी एक चला जाता है इस तरह के बयानों से। यदि परिवार की शामिलात रहती है तो फिर किस तरह का मामला ये बनता है, किस तरह की सजाएं होती हैं? और इस एंगल में क्योंकि बार बार सुई उसी तरफ आ रही कि क्या ये सारी साजिश केवल सोनम राज तक ही सीमित थी या परिवार के लोग भी शामिल थे? जी, तो ये अगर जैसे परिवार वाले भी शामिल हैं तो एक होता है कि मर्डर, जिसे हम कहते हैं कि जो आईपीसी या बीएनएस के तहत होता है। दूसरा होता है कॉन्स्पिरेसी। अगर एक से ज्यादा लोग शामिल हैं तो ये कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, और जिसका जो रोल रहता है उसके तहत इसमें वही पनिशमेंट मिलती है अपराध के लिए। लेकिन ये साबित करना पड़ता है, जैसे हम सब जानते हैं। और दूसरी बात ये रहती है, जो आपने मुद्दा जैसे उठाया है 2 मंगलसूत्र का या 2 विवाह का, उसमें ये है कि जो दूसरा विवाह रहता है वो वॉइड होता है, जिसे हम कहें कि जैसे कभी हुआ ही नहीं। तो अगर उन्होंने बाद में दूसरा विवाह किया तो वो विवाह भी वॉइड होगा अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। और दूसरा है कि वो भी एक ऑफेंस है, बाइगमी, 2 विवाह करना जब आपका पहले विवाह हो चुका है। तो उसके लिए सजा रहती है अप टू 7 years विद फाइन। और जो दूसरी चीज है, अगर आप उस विवाह को बिल्कुल कंसील करके दूसरा विवाह करें, जो अक्सर ऐसे ही रहता होगा, कंसील कर कर ही होता है, छुपा कर ही होता है, तो उसकी सजा 10 साल विद फाइन है। तो 2 चीजें हैं। जो आज का मुद्दा है उसको भी मैंने एक थोड़ा सा टच करा है। और दूसरा है कि कॉन्स्पिरेसी एंड मर्डर, तो वो तो रहेगा ही, वो चार्जेस रहेंगे। अबेटमेंट भी रहता है, अगर आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं मर्डर करने के लिए, तो वो रहेगा। ठीक। रघुवीर सर, इतने लंबे वक्त तक इस तरह की चीज़ें आपके भी सामने आई होंगी, कई केसेस सामने आए होंगे। क्या एक लड़की को अपराधी बना दिया गया उसकी? देखिए, मैं बिल्कुल सिंपैथी नहीं चाहता हूं कि एक सब जुडिस केस में हम आरोपी के प्रति कोई सहानुभूति बटोरने की कोशिश करें, वो मंशा मेरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काम तो गलत हुआ है, उसकी शायद वजह बगावत है? देखिए, ये जो परिवार को तो सब मालूम रहता है कि लड़की का कहीं अफेयर चल रहा है, वो आस पड़ोस में सबको मालूम रहता है, कहीं ना कहीं धीरे से लोग बता देते हैं। तो परिवार, लड़की का परिवार चाहता है कि थोड़े बहुत दिन में एडजस्ट हो जाएगी लड़की, और उनकी कॉन्स्पिरेसी तो मुझे नहीं लगती है
कि उसके मायके के लोगों ने की है, किंतु ये लड़की की पूरी उसमें जो भी है, इसको जो किया ये कृत्य, वो कृत्य इसका निंदनीय है। बाकी कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़की थोड़े समय बाद उसको अपने, जिससे उसका बॉयफ्रेंड या जो भी है उसको भूल जाएगी और जो जाने वाले परिवार में उसमें एडजस्ट हो जाएगी। इतनी गलती तो परिवार वालों की रहती है और कोई बताना भी नहीं चाहता लड़की यदि ऐसी गलती कर रही है तो सामाजिक डर से कोई बताता भी नहीं है। हिमानी जी, ये लड़कियों से क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चाहती किसी और को हैं, वो शादी किसी और से कर लें और फिर अपनी चाहत को भुलाकर नए पति को एक्सेप्ट कर लें? ये क्यों लड़कियों से अपेक्षा की जाती है? हम ये क्यों मान लेते हैं कि वो भूल ही जाएंगी अपने पुराने प्यार को नए पति के साथ? क्योंकि आज भी भले ही हम कहते हैं कि लड़कियों को बहुत छूट मिल गई है, वो आगे बढ़ गई हैं, पर कहीं ना कहीं सोसाइटी में आज भी लोगों की सोच ऐसी है कि वो चाहती है कि लड़कियां उनके मुताबिक ही चलें। आज भी कहते हैं ना, इज्जत को लड़कियों से जोड़ा जाता है कि अगर वो अपने मन मुताबिक या दूसरे कास्ट में शादी कर रही है या अपने से लो स्टैंडर्ड में शादी कर रही है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रही हूँ, तो परिवार का नाम बदनाम होगा, ऐसी सोच रखी जाती है आज भी। और इसी के तहत ऐसे केस भी हो जाते हैं। यहाँ मैं सोनम का बिल्कुल भी साइड नहीं लूंगी। सोनम ने जो भी किया वो बहुत गलत है। ठीक बात। बगावत अगर उसे करना ही था तो बगावत करने के लिए किसी का कत्ल करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके और भी तरीके हैं, आप डिवोर्स ले सकते हो, आप छोड़ सकते थे शादी के बाद भी उसे, पर किसी का मर्डर करना आपके किसी भी डिसीजन को जस्टिफाई नहीं करता है। और और लड़कियों आपने से ये कैसे एक्सपेक्ट निर्दोष करना व्यक्ति भी को गलत है। मौत की सजा दे दी, उसको इतना मौत की नींद सुला दिया, जो आपके साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था, जैसे कानो कान खबर नहीं थी कि आपके दिल में उसके लिए नहीं किसी और की जगह है। अगर आप उससे दूरी बनाए हुए थे तो किस वजह से दूरी बनाए हुए थे? वो आपकी मन्नत का सम्मान करता रहा, वो आपके संकल्प का सम्मान करता रहा, वो आपके स्त्रीत्व का सम्मान करता रहा, लेकिन आपने क्या किया वो हमने देखा। मैं इस पे जरा विपिन जी के पास जा रहा हूं। विपिन जी, एक चीज और भी है। गोविंद जब आपकी माता जी से उस दिन मिले, गले लगकर रोए, उस दिन उनका बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने साथ मिलकर, आप लोगों ने कहा था कि, गोविंद ने कहा था कि वो सोनम को सजा दिलाने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब खबर ये भी है, शायद आपको ये शिकायत है कि वो अपनी बहन से मिलने की बात कह रहा है। आपको लगता है कि गोविंद का नजरिया बदल रहा है, अब चीजों को लेकर रवैया बदल रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। जैसे जिस प्रकार से गोविंद ने जब अपने सोनम से मिलके आया था, यूपी से मिलके जो आया था घर पे, तो गोविंद ने ये चीज कही थी घर पे आके, तो पूरे मीडिया के सामने कहा था उसने। तो जिस प्रकार से सोनम ने राजा को मारा है और उसको मारना नहीं था, उसको छोड़ देना था, मगर उसको मार के उसने गलती कर दी है। मैं सोनम की बातें सुन के मुझे मालूम पड़ चुका है सोनम ने मारा है। और मम्मी अब राजा भाई जो अपने हैं रिटर्न तो आ सकते नहीं इसमें कभी रैप में कभी, तो इसके लिए जो भी है, आपके घर का एक बेटा गया है, अब आगे मैं जो आपका बेटा बन के रहूंगा मैं। और राजा भैया को इंसाफ दिलाने की जो है सारी, जब ने वकील से लेके हर चीज की पूछताछ जो है या वकील करने के लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा मैं, और आपका बेटा बन के ही आपके साथ में रहूंगा मैं। और अभी कभी आपको लगेगा भी कुछ तो मैं आपके साथ खड़ा हूं मैं। मगर सर उसमें बीच में अभी कुछ दिनों में से जो है, अपने करीब हफ्ते भर से जो है सोनम के खिलाफ जो है गोविंद कोई बात सुनने को राजी नहीं है। और गोविंद का कहना एक ही निकल रहा है, तो मैं जब तक सोनम से बातचीत नहीं कर लूंगा मैं, तब तक सोनम को मैं आरोपी नहीं मानूंगा मैं। और सोनम के माता पिता ये बोल रहे हैं, सोनम को फंसाया जा रहा है, राज को फंसाया जा रहा है। मतलब सर कुछ इस बीच में जो है सर बहुत सी बातें ऐसी हो चुकी है जो कि गोविंद ने अब कर दी है। उस प्रकार से जैसे मेरे घर में जब माता पिता से मिला था मेरे, उन्हें विश्वास दिलाया था, जिसी विश्वास पे सर मेरे माता पिता ने कहा था गोविंद जो कह रहा है वो सत्य है, उसी विश्वास पे सर हम लोग अभी टिके हुए थे। जिसे राजा को विश्वास दिला के सोनम यहाँ से लेके गई थी, सोनम ने उसको मार दिया था, उसी विश्वास के साथ थ्रू जो है आज सोनम के विश्वास पे राजा मरा है और उसको मारा गया। अच्छा विपिन जी, तो वही विश्वास जो है, आपको गोविंद या को राजा दिलाया को गया। बिल्कुल नहीं पता था कि सोनम का किसी और से अफेयर है? इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? आप जब रिश्ता जोड़ रहे थे तो कुछ तो पूछ परख पता करने की कोशिश की होगी। आजकल तो हर जगह होता है सर जानकारी जो है सर, आजकल होता क्या सर, परिवार में जैसे हमने रघुवंशी समाज हमारा जो है, रघुवंशी में सर जो हम रिश्ता करते कभी है, समाज में रिश्ते करते कभी है, तो हम लोग पहले समाज में जो है अपने माता पिता जो है उनकी जानकारी निकालेंगे, बेटी जानकारी निकालेंगे। तो हमने जानकारी निकाली हमने थी, कहीं हमको कुछ पता नहीं चला था हमको। मगर उसके बाद में सर जो है अब उनके माता पिता ने हमको उस टाइम कहा था
तो मेरी बेटी जो है इतनी संस्कारी है, आप जहाँ बोलोगे, जहाँ वैसे बैठेगी, आप काम करो काम करेगी, नहीं काम भी नहीं करेगी, वो ऑफिस जाएगी, आपकी इच्छा हो तो ऑफिस जाएगी, अपनी नहीं भी जाएगी बाद में। मगर सर जैसे जब इस राजा की बॉडी जब लेके आता हूँ मैं, उसके माता पिता से जब पूछते हैं, मीडिया द्वारा पूछा जाता है, तो वो बोलते हैं तुम्हारी बेटी सुनती कहाँ थी, वो तो किसी की सुनती नहीं बातें, वो तो सब उसकी मर्जी चलाती है, उससे झूठ बोल के ही इन्हें सब काम करा गया है। इसने उसके बाद एक में और जैसे कि सवाल अपने खड़ा कर गोविंद दिया। है। इसका मतलब सिमरन जी, आज के बाद जो शादियां हों उसमें केवल हम लड़कों की ही पूछ परख और पता साजी ना हो, कम से कम लड़के वाले भी अपने होने वाली बहू के बारे में थोड़ा अगर पूछ परख कर लें तो शायद जी बेहतर है, और इस केस में वो नहीं हो पाया था। जी जी अब मुझे लगता है ये ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये बहुत ही घिनौना अपराध है जो उन्होंने करा है। और हम चाहे कुछ भी कहें, मानसिक संतुलन कह लें या कुछ भी और कह लें, तो ये भी माता पिता का, अगर उन्हें मालूम है तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज ध्यान रखना चाहिए, किसी और किसी लड़के की, वो भी किसी का बेटा है, कि उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर तो खैर हद इतनी ही पार हो गई कि वो मतलब मर्डर तक उतर आई। तो जरूर एक दूसरे को जानना और ड्यू डिलिजेंस जिसे हम लॉ में कहते हैं, करना कोई बुरी बात नहीं है। और समाज हमारा बदल रहा है। अगर लड़कियां अपना जैसे करना चाहती हैं, तो लड़कों को भी डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा कि जो लड़कियों का प्रोग्रेस है वो भी तो एक तरीके से जैसे पहले नहीं था। लड़कियां भी अब फाइनेंशियली जैसे कहते हैं आजाद हो गई हैं, तो उनमें अलग विचार हैं, अलग सोच है, एक सोसाइटी में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। तो वो नहीं, हमें यहाँ सब से देखते हुए बिल्कुल मैम चलना ये आपने पड़ेगा। ठीक कहा। और देखिए मेरे पास चूंकि वक्त खत्म हो रहा है तो एक कंक्लूजन कमेंट जरूर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बाइक लेते हैं, आप एक कार लेते हैं, वो तो केवल 15 साल चलती है। आप उसके बारे में कितनी पूछ परख करते हैं, कितने ऑप्शंस देखते हैं, आप देखते हैं कि इस बाइक में माइलेज क्या है, ये क्या है। एक ऐसे व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में लाना जो आपका हमसफ़र बनेगा और ज़िंदगी की हर चीज़ आपको उससे शेयर करनी होगी, और आप शेयर करने के लिए शादी कर रहे हैं और ताउम्र आप उसके साथ रहेंगे, इतने हल्के में इन चीज़ों को आप ले नहीं सकते। कम से कम इस घटना से ये सबक ज़रूर लीजिएगा। कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उस पर जाने से बेहतर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। सिर्फ कोरे आश्वासनों से या भरोसे से ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। मैं धन्यवाद करता हूं हिमानी जी आपका, रघुवीर सर, सिमरन मैम और विपिन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट का हिस्सा बने। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।